अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो प्रदेश का पूरा लोधी समाज यहाँ जानकीपुरम थाने में इकट्ठित हो जाएगा। ये मैं दावा कर रही हूँ इस बात का। एक 15 साल की मानसिक लड़की का 6-7 लोगों ने मिलकर के किया, तब से लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिस्टम के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। एक तरफ हम बड़े बड़े दावे सुनते हैं जहां अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा कहा जाता है, बैनर पोस्टर होर्डिंग में बार बार तो यही बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ चुका है, उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ के जानकीपुरम थाना के अंतर्गत एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आती है जो सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है, जिसे देखकर आपका पूरा खून खौल सकता है। हम अपनी पोती के लिए न्याय मांगने आए हैं और ये लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं। 4 दिन से कोई जांच अल्ट्रासाउंड एक्सरा भेजे हैं, 4 दिन से बराबर लौट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और हमको यहाँ जो है बुढ़ी और गंवार और गर्मी है इसके ये सब बता रहे हैं। पुलिस वाले सब लोग हंस रहे हैं हम लोगों पे, यहाँ करने के यहाँ और क्या हंस रहे हैं, करने के आई हो। अब हम इंसाफ मांगने आए तो हम करने के आए हैं, पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी लोगों की। 15 साल की मानसिक रूप से कमजोर एक लड़की जिसके साथ अपराध होता है। एक तरफ आप समझिए, एक तरफ जब वो परिवार उसकी बूढ़ी दादी न्याय मांगने के लिए थाने की चौखट पर पहुंचती हैं तो पुलिस उसके साथ गलत व्यवहार करती है, पुलिस उन्हें भगा देती है, पुलिस अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देती है और पीड़ित परिवार को गवार देहाती बोलकर थाने से धकियाया जाता है, भगा दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, भगा दिया जाता है एक बूढ़ी महिला को, क्योंकि वो 15 साल की अपनी नतनी को न्याय दिलाना चाहती थी। वर्दी का रौब थाने के अंदर ठहाके मार रहा है और न्याय के लिए तड़पता परिवार चौखट से भगाया जा रहा है। आखिर जानकीपुरम पुलिस किसको बचाना चाहती है? कैमरे पर देखिए खाकी की पूरी संवेदनहीनता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हमने ग्राउंड से तैयार की है। इस पीड़ित परिवार से मिले हम और इनका दुख सुना। कहीं नहीं कि इनसे दादी से बोली है कि तुम जो है ज्यादा गरम हो। बताओ, लेडीज पुलिस बोली है। क्या बोल रही है? कि तुम ज्यादा गरम हो। अच्छा, हाँ बताओ, ये बूढ़ी है, तुम उनसे यह बात बोल रही हो? इस परिवार का दर्द सिर्फ इस जघन्य अपराध तक सीमित नहीं है, असली दर्द तो इन्हें थाने में दिया गया। थाने के अंदर जो पीड़ा, जो दर्द इन्हें मिला वो सुनकर आप नाराज हो सकते हैं अपने सिस्टम से। आरोप है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी मेडिकल जांच के नाम पर सिर्फ कागज में ही उलझाया गया है। दरिंदों को एसी में बैठाया जाता है और न्याय मांगने वाली दादी को थाने से धुतकार दिया जाता है। ये कौन सा न्याय है और ये कैसा न्याय है जहां गरीब को कुछ भी नहीं समझा जाता? बंद करने से पहले 4 दिन इसको एसी में बैठा लें। वो घूस खा के 4 दिन एसी में बैठाला गया। जब यहाँ पे महिला हंगामा चाहिए तो उसको अंदर बंद किए हैं। और सुनिए, वो अपराधी अंदर फोन चला रहे थे, अंदर फोन चला, उनको समोसा खिलाया जा रहा है, फोन दिखाया जा रहा है। जब यहाँ पे चिल्ला गया तब बवाल हुआ है। की बात तो ये है कि जिस घर में इस बच्ची के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई, पुलिस ने अब उस क्राइम सीन को सील तक करना जरूरी नहीं समझा। जहां पर ये पूरा कांड हुआ था वो आज भी खुला हुआ है, उसे सील तक नहीं किया गया है। ना कोई फॉरेंसिक टीम भेजी गई, ना ही कोई कड़ाई से जांच की गई। आखिर पुलिस अपराधियों के सबूत मिटाने का इंतजार कर रही है क्या? 4 दिन बीत जाने के बाद इस तरीके से उस जगह को सील ना करना इस बात को दिखाता है कि आप पैर पर पैर रखे हुए हैं, क्योंकि ये मामला एक गरीब का है। जिस घर में रेप हुआ वो घर अभी तक सील नहीं है। उस घर में हम चाहते हैं उसका फोरेंसिक जांच हो, ताकि कितने लोगों के वहाँ पे स्पर्म थे वो सब मिले, कितने लोग वहाँ पे शामिल थे। सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था, एक आया, सिर्फ एक उसमें दिखा, सामने वाले किसी को नहीं दिखा रहे। और जेल किया है 2 लोगों को, किस भी हाथ पे किया? जब एक है सीसीटीवी फुटेज में तो जेल 2 को क्यों भेज दिया? फिर एक को भेजते भाई। जब उसके सस्पेंस में दूसरे को भेज दिया तो एक ही कहने पे दूसरे को अभियुक्त बना देना, इससे तो वो किसी का भी नाम ले लेगा। इनकी कार्रवाई में अभी तक क्या हुआ ये अभी तक निकल करके नहीं आया। हमको क्या बोला गया? बच्ची मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। नियम ये कहता है कि ऐसे मामलों में चाइल्ड केयर की टीम और महिला अधिकारियों को और उनकी मौजूदगी में ऐसे बेहद ही संवेदनशील
बयानों को दर्ज कराया जाता है और उनकी निगरानी में टीम काम करती है। लेकिन यहाँ तो पुलिस का रवैया इतना ज़्यादा खराब रहा कि बच्ची अब दहशत में आ चुकी है। उसे एक बार नहीं कई बार जलील होना पड़ता है जब पुलिस इस तरीके का काम करती है। चाकू दिखाया गया, मुंह गया है ना, उसके साथ कितने लोगों ने क्या, हालांकि वो मानसिक वो जितना बोल पाती है वो सब बताती है। अभी तक उसका कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है ना। अब वो मैम ले तो रही थी, वो परेशान हो रही थी स्टेटमेंट लेने पे, वो हाइपर हो रही थी। अरे यार अनिल को नील बता रही है, रीता को ईता बता रही, मैं क्या लिख दूं। मैंने बोला कि आप जो स्टेटमेंट चाह रही वो नहीं दे पाएगी क्योंकि एज अ वो नॉर्मल नहीं है, बच्ची नहीं है। तो वो आप जुवेनाइल केयर वाले लोग भी मौजूद नहीं है बच्ची का स्टेटमेंट लेते समय, जबकि रूल ये नहीं है। आप अगर किसी ऐसे पॉस्को में किसी का स्टेटमेंट लेते हैं किसी बच्ची का, तो जुवेनाइल केयर वाले यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, के सामने होना चाहिए, प्लस माता पिता या पेरेंट्स के सामने होना चाहिए। और इस तरह से जो ये स्टेटमेंट ले रही हैं परेशान हो करके, ये इनकी ड्यूटी नहीं है। समझ रहे हैं जिस तरह से पुलिस का रवैया है वो बेहद शर्मसार रवैया है। कानून सबके लिए बराबर है ना, लेकिन जानकीपुरम थाना में कानून जो है वो गरीब और अमीर देखकर काम कर रहा है। जब परिवार ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो महिला कांस्टेबल ने उन्हीं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसी भाषा, इतनी गंदी भाषा पढ़ी लिखी है ये कांस्टेबल या नहीं, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, जिन्हें सुनकर किसी की भी आंखें शर्म से झुक सकती हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल एक कांस्टेबल की तरफ से किया गया, आखिर इनकी क्या गलती थी? ये सिस्टम पर यकीन करती हैं कि सिस्टम इन्हें न्याय दे देगा, यही गलती थी ना। खाकी वर्दी जो तनख्वाह लेता है इसलिए कि वो हमारी सुरक्षा करेगा, अड़ते बिड़ते में हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन वही खाकी वर्दी जब किसी गांधी के नोट पर गिरवी रख दी जाती है तो आप उसी बूढ़ी औरत के साथ इस तरीके का व्यवहार करती हैं। की बूढ़ी है वो लेडीज, इन्होंने बोली तुम गरमानी हो, तुम्हारी तमीज नहीं बोलने की, इतना बातें बोले। इनके शर्म आना चाहिए पुलिस वालों के, यही इनकी बदतमीजी है। नौकर हम लोग की ये बात नहीं सुन रही है, इंसाफ नहीं ले रहे पूरा। और ये बूढ़ी औरत से बोले तुम गरमानी हो, ये बोल रही पुलिस वाली वो लेडीज। ऐसा बोलना चाहिए उन्हें ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बदतमीज जैसा पूरे पुलिस वाले बदतमीज है, गालियों घूस लिए सब। भैया हमको इंसाफ चाहिए हमारी पोती के लिए, ये हमको गंवार कह रहे हैं, गरमानी कह रहे हैं, सबको हमको इंसाफ चाहिए हमारी पोती की। लगातार मीडिया के कैमरे और समाज के बढ़ते दबाव के बाद आखिरकार पुलिस महकमे में थोड़ी हलचल तेज हुई है। परिवार ने 2 टूक चेतावनी दे दी है। अगर असली दोषियों को नहीं पकड़ा जाता तो पूरा समाज थाने का घेराव करेगा। पुलिस लीपापोती करती नजर आ रही है, जिसे अभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी पुलिस का रवैया है या जो भी उनकी कार्रवाई है वो उन्हें चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरने जैसी कार्रवाई है। मतलब भारत एक नई सोच की टीम जब यहाँ पहुंची तो उसके बाद से जब पुलिस वाले जो हैं जिस तरीके से ढीलापन कर रहे थे, अभी जो है एसएसओ साहब जो हैं खुद पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। विजुअल में देख सकते हैं आप, सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। अब सबकी बातें सुनी जा रही है और अब तक जो कि इनको बाहर निकाला गया था, बाहर भगाया गया था, जब से हम लोग आए हैं तब से इनकी बातें सुनी जा रही हैं यहाँ पे। एक बेबस परिवार, एक मासूम सी बच्ची और इंसाफ के मंदिर में उड़ाया जाता उनका मजाक। ये कहानी सिर्फ लखनऊ के जानकीपुरम की नहीं है, ये सिस्टम के उस सड़न की सच्चाई है जो हर रोज किसी न किसी गरीब को झेलनी पड़ती है। हर बार उनको उनकी गरीबी रुलाती है क्योंकि सिस्टम उनके साथ इस तरीके का बर्ताव करता है। किसी दोषी को सजा देने की बजाय जब आप एक गरीब को जलील करते हैं तो ये दिखाता है कि आपको आपकी वर्दी का रौब कुछ ज्यादा ही हो गया है। वर्दी का धौंस आपके कपार पर चढ़कर नाच रहा है, इसलिए आप इस तरीके की हरकत कर पा रहे हैं। इस वीडियो को मुख्यमंत्री कार्यालय तक और योगी जी तक पहुंचाइए ताकि गरीब परिवार को न्याय मिल सके। पुलिस के इस रवैये पर आपकी क्या राय है वो आप हमें बता सकते हैं। क्या पुलिस आपके साथ भी इस तरीके की मनबड़ाई करती है और करने के बाद आप क्या कदम उठाते हैं? जमीनी हकीकत से जुड़े रहने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे पर बात करते हैं बिना ये सोचे कि टीआरपी मिलेगी या नहीं, बिना ये सोचे कि व्यूज आएगा या नहीं, लेकिन हमारा काम है जमीन में जो गंदगी है उसकी सफाई करना। हमारा काम है कि सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना। सो हम कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे इस मुहिम में, हमारे इस काम में हमारा साथ दे सकते हैं। आप दें या ना दें, हमारा काम जस का तस बना रहेगा, ये इस बात का भरोसा मैं आपको दे सकती हूँ।